हेलो एवरीवन, दिस इज़ इन्फिनिटी टेल और आज हम क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 5 कवर करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी। आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे लगाना है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए फलन f(x = 5x - 3, x = 0, x = -3 और x = 5 पर संतत है। यानी हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो 0, -3 और 5 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, है ना? कौन से? LHL, RHL और फंक्शन की लिमिट। अगर तीनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो आइए ये क्वेश्चन करते हैं। कुछ और ज़रूरी बात, जैसे यहाँ पर एक सिंगल फंक्शन दिया है तो हमें पता होता है कि जो सिंगल फंक्शन होता है और वो पॉलिनोमियल अगर है यानी बहुपद है तो वो हर रियल नंबर पर, हर प्रत्येक वास्तविक संख्या पर वो संतत होता है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जो बहुपद होता है पॉलिनोमियल, वो हर रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है यानी हमें क्वेश्चन भी पता है और आंसर भी पता है। क्यों पता है? क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है, मतलब ये संतत है। तो हमें 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले हम x = 0 पर चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट टू 0 माइनस, है ना? क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट जा रहे हैं, 0 पर देख रहे हैं, 0 पर, तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के लेफ्ट में होगी, थोड़ा-सा यानी 0 से थोड़ा-सा कम होगी, इसलिए 0 माइनस करते हैं। ये x है। अब देखिए हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, क्योंकि फंक्शन तो एक ही है, सिंगल फंक्शन है तो हमें यही फंक्शन लेना होगा f(x - 3). अब कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 0 पुट करके इसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है कि डायरेक्ट आप 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि आपने 0 माइनस कहा है। इसका मतलब है कि 0 से थोड़ा-सा कम है, तो हमें क्या करना होगा, हमें लेट करना होगा। हमें लेट क्या करना होगा, लेट x माना x = 0 माइनस है। इसका मतलब है कि x जो है, x की क्वांटिटी जो है वो 0 से कुछ कम है। इस पॉइंट में भी निकाल दें, इसमें से हम h माइनस कर देंगे, ठीक है? तो जैसे ही ऐसे करेंगे तो जो h होगा वो 0 को टेंप्ट करने लगेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 में। ओके, अब जहाँ-जहाँ x है वहाँ-वहाँ हम 0 माइनस h पुट कर देंगे। जैसे ही ये पुट करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 माइनस h माइनस 3। ओके, अब h एंड पूरा 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 0 माइनस 3 यानी -3। ओके, दैट्स इट। अब इसी तरह हम RHL में हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट में हम 0 के लेफ्ट में गए थे, तो देखें 0 के लेफ्ट में गए थे, 0 से थोड़ा सा कम, है ना? और अब राइट हैंड लिमिट में हम 0 के राइट में जा रहे हैं, यानी 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 0 प्लस h। तो हम यहाँ पर अपना फंक्शन ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन हमारा वही है 5x - 3। ओके, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर 0 लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस h लिया था क्योंकि 0 से थोड़ा सा कम है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट में x = 0 प्लस h, क्योंकि 0 से थोड़ा सा बड़ा है। इस केस में भी h टेंडिंग टू 0 होने लगेगा, जैसे ही आप x टेंडिंग टू 0 रखेंगे h टेंडिंग टू 0 होने लगेगा, ठीक है? अब क्या करते हैं, हम अपना यहाँ पर पुट कर देते हैं लिमिट, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, 5 x की जगह पे हम 0 प्लस पुट कर देंगे -3। सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे, ये वैल्यू दे देगी हमारी माइनस का। मुझे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रही है। अब लास्ट फंक्शन की लिमिट देख लेते हैं, f(0), यानी जो गिवन फंक्शन है यानी 5x - 3, उसमें x की जगह पे हमें 0 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 5 0 - 3, ये मल्टीप्लाई होके 0 - 3, यानी ये भी क्या आ गया -3। तो हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट, है ना, तीनों इक्वल आ रही है, यानी LHL = RHL = f(0). इसका मतलब है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो x बराबर 0 पर संतत है या कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरह हम x = -3 को चेक करेंगे, x = 5 को चेक करेंगे। आइए अब चेक करते हैं x = -3 पर, ठीक है? तो सारा प्रोसेस वही है जैसे हमने x = 0 पर फॉलो किया है। LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शन की लिमिट -3 पर निकालेंगे। सबसे पहले LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट which is equal to लिमिट x टेंडिंग टू
-3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट में -3 से थोड़ा सा कम, और हमारा फंक्शन क्या है f। ठीक है, अभी f लिख रहे हैं, उसके बाद हम फंक्शन पुट करेंगे इसमें। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस फंक्शन हमारा सिंगल फंक्शन है 5x-3। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, हम लेट करते हैं माना x इज इक्वल टू 0 -3 -x। अब यहाँ वहाँ पे 0 था तो हमने 0 माइनस से सेलेक्ट किया था, यहाँ पे -3 है तो हम यहाँ पे मानेंगे माना x इज इक्वल टू -3 -x। ठीक है, और इसमें भी जैसे ही x इज इक्वल टू -3 करेंगे ये h हमारा 0 को टेंड करने लगेगा, तो ये x जो है कन्वर्ट हो जाएगा h में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर से वही काम, x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, -3 -h और माइनस का 3। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे ये -15 -5h तो 0 करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 5 -3 यानी -15 -3 यानी माइनस का 18। तो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट में -3 से थोड़ा सा लेफ्ट जाना है, राइट हैंड लिमिट में -3 से थोड़ा सा राइट जाना है। और अपना फंक्शन हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, हमारा फंक्शन 5x-3 क्योंकि सिंगल फंक्शन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -x को h से रिप्लेस करेंगे, वहां पर लेफ्ट था तो -3 -h हुआ, अब यहाँ पे राइट है तो हम मानेंगे माना x इज इक्वल टू -3 प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पर भी h क्या होगा, जैसे ही x की लिमिट रखेंगे तो h 0 को टेंड करने लगेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 5x की जगह पे -3 प्लस h -3। ठीक है, जैसे ही h पुट करेंगे 0 को तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पे भी -15 -3 विच इज इक्वल टू -18। यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया है। ठीक है, पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरा ओपन करके के बाद h पुट कर सकते हो। अब हमारा लास्ट क्या, फंक्शन की लिमिट f ऑफ -3। हमारे फंक्शन की लिमिट -3 पर क्या आ रही है तो देखते हैं, पुट कर देते हैं x की जगह पे -3, 5 इंटू -3 यानी -15 -3 विच इज इक्वल टू -18। हम यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट तीनों बराबर आ गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की लिमिट, तीनों बराबर आ गई। इसलिए x इज इक्वल टू -3 पर जो दिया गया फंक्शन है ना, वो संतत है या कॉन्टिन्यूअस है। ओके, अब x इज इक्वल टू 5 पर बच रहा है तो ये आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा, है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। x इज इक्वल टू 3 पर फलन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 के सातत्य की जांच कीजिए। सातत्य यानी कॉन्टिन्यूटी, इसमें भी आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम आंसर ही हमें पता है कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा। मैंने कैसे पता लगाया कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, और बहुपद जो होता है वो एवरी रियल नंबर पर, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है। तो आइए चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमें आंसर पता है, पर फिर भी हमें मार्क्स तो चाहिए, हमें रिटर्न में कुछ तो लिख के दिखाना पड़ेगा। तो आइए हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट, ये 3 स्टेप फॉलो करके शो कर देते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए कितना आसान हो गया है कि हम कुछ छोटी-मोटी चीज़ें, अगर कुछ पॉइंट्स जानते हैं तो हमें आंसर पहले से पता है, सिर्फ हमें दिखाना है ना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा हमारा, लिमिट हम 3 से दिखा रहे हैं, 3 से दिखा रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 से थोड़े से कम के जाते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, 2x स्क्वायर
1। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हमें क्योंकि 3 माइनस है ना, तो हम डायरेक्ट 3 पुट नहीं कर सकते हैं, करने वाले कर देते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। 3 माइनस का मतलब है 3 से थोड़ा सा कम, तो हमें क्या करना होता है, हमें लेट करना होता है, माना x इज इक्वल टू 3 माइनस एच, 3 से थोड़ा सा छोटा है, 3 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 माइनस एच। जैसे ही x इज इक्वल टू 3 माइनस एच करेंगे और x टेंडिंग टू 3 पुट करेंगे, ये x जो है 0 को अप्रोच करने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब पुट कर देते हैं तो कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप चाहे तो h0 डायरेक्ट पुट कर दीजिए, और चाहे तो इसका होल स्क्वायर रिटर्न करें और उसके बाद पुट कर दें। हम लोग अब डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 3 माइनस 0 का स्क्वायर और ये माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9, ये हो जाएगा क्या, 2 इंटू 9 माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 यानी कितना, 17। डिजिट आर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चलते हैं हम राइट हैंड लिमिट के पास। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू, राइट में राइट जाते हैं तो 3 के राइट में जाएंगे यानी 3 प्लस, है ना, 3 प्लस, फंक्शन हमारा एक ही है, 2x स्क्वायर माइनस 1, तो फंक्शन एक ही है, आप ऐसे ही समझ जाइए कि वो क्या है, पक्का पक्का कंटिन्यूअस होना ही होगा मोस्टली। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा लिमिट, अच्छा 3 प्लस है तो हम अब यहाँ पर लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, माना x इज इक्वल टू 3 प्लस एच, राइट में जा रहे हैं तो 3 प्लस एच, लेफ्ट में जाएंगे तो 3 माइनस, और ये h जो है 0 को टेंड करने लगेगा, तो जो x है वो कन्वर्ट हुआ किसमें, h में, यानी h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे टू 3 माइनस एच का 3 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करेंगे, एच जैसे ही पुट करेंगे अब 0, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 2, ये 3 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 माइनस 1 यानी ये भी बिल्कुल सिमिलर लेफ्ट हैंड लिमिट की तरह कितना आ जाएगा, 17। अब आते हैं फंक्शन की लिमिट पर। फंक्शन की लिमिट किस पर चेक करनी है हमको, 3 पर। 3 पर देखते हैं, तो हमारा फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1, x की जगह पे हमें 3 पुट कर देना है सिंपली, 3 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 2 इंटू 9 माइनस 1। सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम 2 बार ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये क्या आ गया, ये आ गया 7। तो हमने देखा, हमें तो आंसर पहले से ही पता था, ये पॉलिनोमियल है, तो ये पक्का पक्का हर रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा ही होगा, संतत होगा ही होगा। तो हमने सातत्य की जांच ली, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की लिमिट एट इक्वल टू 3, ये तीनों के तीनों बराबर हैं, इसलिए x इज इक्वल टू 3 पर जो दिया गया फलन है, दिया गया फलन संतत है। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। आई होप टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।